मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिषी उपचार केंद्र बोकारो स्टेट सिटी झारखंड से बोल रहा हूँ। जो भाद्रपद में एक पर्व था, जिसको बोला जाता है हरितालिका तीज व्रत। ये औरत अपने पति के लिए करती थी। ये उस समय करती थी जिसको करने से पति दीर्घायु हो, दाम्पत्य जीवन सुखी हो और हर एक तरह की मनोकामना की पूर्ति हो, पति की आय भी बढ़े। अब उसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष, जिसको बोलते हैं पितृपक्ष का भी बहुत बड़ा महत्व है। ये आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के आश्विन के अमावस्या तक रहता है। वैसे भाद्रपद के पूर्णिमा से चालू हो जाती है। ये 10 तारीख से चालू होगा। वैसे 11 तारीख से लेकर के 11 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक पितृपक्ष मनाया जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा जो मैं पर्व बताया था, जिसको बोलते हैं जीव पुत्री का व्रत, वो औरत लोग करता है कि अपने संतान की वृद्धि के लिए। करीब करीब हिंदुस्तान में प्रत्येक औरत करती है। इसको करने से संतान का जो सुख होगा हर एक तरह से प्राप्त होगा। संतान दीर्घायु होगा, संतान को उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी, संतान का दीर्घायु होगा, रोग कोई नहीं पकड़ेगा या किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रत्येक माताएं अपने संतान के डेवलप के लिए जीव पुत्रिका जरूर करती हैं। इस बार जीव पुत्रिका व्रत, जिसको युतिया भी बोलते हैं, 18 सितंबर 2022 को जीव पुत्रिका व्रत है। और इसका उद्यापन माने पारण, ये 19 सितंबर को सूर्योदय के बाद होगा। तो इसमें 11 सितंबर से प्रतिपदा से यहाँ से प्रत्येक पितर का जल देना चाहिए। इसमें श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से किया गया पूजा, श्रद्धा से किया गया तर्पण, श्रद्धा से किया गया पिंडदान। तो श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से। 365 दिन में 15 दिन का जो पितृपक्ष होता है, इसमें पृथ्वी और पितर की दूरी कम हो जाती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार, सनातन के अनुसार, पितृलोक में हमारे पितर का निवास होता है। जो पितर जिसका रूपांतर हो गया है, कन्वर्सन हो गया है, वो आदमी तो वहाँ नहीं है, किसी रूप में परिणित होगा। बाकी जो पितर हैं वो पितृलोक में रहते हैं। और ये 15 दिन के अंदर ये पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप से आते हैं और देखते हैं कि हमारे खानदान में, हमारे वंश में कोई आदमी हमको तर्पण कर रहा है कि नहीं। अगर तर्पण आप करते हैं तो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तो तर्पण जरूर करना चाहिए, करने से इसमें फायदा होगा। अब सबसे आसान तरीका अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे आसान मैं तरीका बता रहा हूँ। इसमें 3 ही का दिया जाता है, पिता, पितामह, परपितामह। 3 पीढ़ी का होगा, पिता, पितामह, परपितामह। ऐसे दोनों पक्ष से होगा, पिता के पक्ष से भी होगा और माता के भी पक्ष से होगा। तो आप क्या कीजिए कि राइट हैंड रिंग फिंगर में या तो आप गोल्ड की अंगूठी पहनिए या उसमें जो है कुश बांधिए और एक तांबा का पात्र लीजिए, तांबा का परात लीजिए। उस परात में थोड़ा जल डाल दीजिए, थोड़ा अरवा चावल डाल दीजिए, थोड़ा जो है फूल डाल दीजिए और अपने हाथ से ले करके आप उसमें तर्पण कीजिए। मर्द के लिए तस्मै स्वधा नमः,
जैसे पितर का नाम लीजिए, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः 3 बार करके उनको तर्पण कीजिए। तो सबसे पहले करना चाहिए आपको देवता लोगों का। तो जब देवता लोगों का कीजिएगा तो आपका फेस रहेगा पूरब, और देवता लोगों का जब तर्पण कर लीजिएगा तब आपको पितर की किया जाता है। तो जब पितर की आप कीजिएगा तो उस समय आपका फेस रहेगा दक्षिण। दक्षिण करके आप जैसे बोले हैं पिता के तरह के पितामह, पिता को कीजिए, पितामह की कीजिए, पर पितामह को कीजिए। तो ये आप करते हैं तो इसमें जो है सो फल होगा। और जिस तिथि को वो मरे हैं उस तिथि को आप विधिवत कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है या किसी कर्मकांडी से, मैं तो साधारण में बता रहा हूँ, ये किसी अच्छे कर्मकांडी को बुलाइए और जिस तिथि को आपके पिता, पितामह या पर पितामह का जन्म माने मृत्यु हुआ है उस दिन पंडित को बुला करके विधिवत तर्पण कराइए। और विधिवत तर्पण करा करके पंडित जी को बढ़िया भोजन कराइए। पंडित जी को तो दक्षिणा देना हो दीजिए, पंडित से आशीर्वाद लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पितर पितृलोक में हैं तो वो आके देखते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। अगर उनका कहीं कन्वर्सन हो गया है, मान लीजिए कि मनुष्य में ही कन्वर्सन हुआ है या किसी चीज़ में कन्वर्सन रूपांतर हुआ है, तो उस दिन जो आप खिलाइएगा वो जो है सो उनको भी किसी न किसी रूप में मिलेगा। तो पंडित को तृप्त करना बहुत ज़रूरी है। अब जनरली जिसको नहीं मालूम है उसके माता वाता के लिए मातृनवमी को करते हैं। और सबसे लास्ट जिसमें किसी का आपको नहीं मालूम है कौन तारीख को डेथ हुआ है, कौन तारीख को क्या हुआ है, तो उसके लिए अमावस्या को करना चाहिए। अमावस्या आपको इस बार 25 तारीख को है। और जिसका अकाल मृत्यु हुआ है, जिस आदमी का अकाल मृत्यु हुआ है उस आदमी को चतुर्दशी को करना चाहिए। चतुर्दशी 24 तारीख को है, तो जिस तारीख को आपको मालूम है उस तारीख पर आइए। अगर नहीं मालूम है तो किसी पंडित से पूछिए, उनका जो है सो मृत्यु का दिन उसमें देख करके पंडित बता देगा। और नहीं मालूम होगा तो आप हम लोगों से भी क्रॉस कर सकते हैं, तो हम लोग बताते हैं। बहुत आदमी हमसे पूछा है, उसको मैंने बताया है, तो आप उसको कराइए, उसमें कराने से फायदा होगा। इसमें एक और भी आता है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता दोनों वन में गए थे तो उस समय रामचंद्र जी ने दशरथ का श्राद्ध कराए थे। तो दशरथ के श्राद्ध कराए थे तो उस समय सीता जी सब खाना बनाई। खाना बनाने के बाद परोस दी, और परोसने के बाद जैसे पंडित को बुलाया गया, सीता जी अपना कुटिया में चली गई। पंडित लोग सब खा के चला गया। तो रामचंद्र जी पूछे कि सीते, मुझको ये समझ में नहीं आया कि तुम खाना तो सब बनाई, परोसा गया, परोसने के बाद तुम भीतर क्यों चली गई। तो सीता जी बोली कि मैं इसलिए नहीं गई कि हमको वो दिन याद है जिस दिन कि हम अपना सब वस्त्र को निकाल करके जब वन जाने के तैयार हुए थे, उस समय दशरथ जी नीचे ज़मीन पर गिर गए और मूर्छित हो गए। और हम जितना पंडित आए थे सब पंडित हमको दशरथ जी के ही तरह दिखाई पड़ रहे थे। तो इसीलिए जान करके मैं नहीं गई कि मेरे को जो है सो फिर तकलीफ नहीं हो। तब रामचंद्र जी बोले कि सीते, तुमने बहुत अच्छा की है। जिस प्रकार कि हम अपने बर्थडे को मनाने पर पूरा खुश होते हैं, उसी तरह हमारे पितर भी जिस दिन उनका माना मृत्यु हुआ है उस दिन उनको जरूर करना चाहिए। इसमें कराने से पितर आपको आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद देके आपको जो भी होगा सफलता मिलेगा। अगर पितृपक्ष नहीं कराते हैं, माने उनको पितर को जल नहीं थी, इसमें क्या क्या पहचान है। इसमें पहचान है कि आपके घर में अकाल मृत्यु होगी, एक्सीडेंट बराबर होगा,
कितना भी पैसा कमाइएगा आपको धन में बरकत नहीं होगी, घर में बराबर झगड़ा रहेगा, घर का वातावरण ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए हिंदू शास्त्र में, सनातन शास्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें प्रत्येक आदमी को अपने पितर के लिए जल देना परम आवश्यक है। तर्पण कीजिए, तर्पण कीजिएगा तो आपको हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। मैं अब संक्षेप में बता दिया हूँ, किसी कर्मकांडी से पूछ करके आप बढ़िया से कराइए, तो इसमें पितर खुश होंगे और आपको हर एक तरह का आशीर्वाद देंगे।